चिल्ड्रन, स्वागत है आपका। माई सेल्फ संजय कुमार। हम इस वीडियो सेशन में ये देखने वाले हैं कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये हम 2017 के हैं। अब मैंने ये डिसाइड किया है मैं ईयर वाइज आपको समझाता जाऊँगा और आप इसे अच्छे से पढ़ें। और एक काम और कर सकते हैं, आप नोट्स बनाना शुरू करें अभी से और कॉपी पेन ले लें। एक्चुअली मार्कर से मैं पॉइंट आउट करूंगा, नहीं तो बुक बहुत गंदी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नाम लिखना है। तो पहले तो हम ये देखें, ये मान लो ये कार्बन है, इसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो ब्यूटेन तो हो गया, लेकिन फर्स्ट नंबर कार्बन पे ऑल लगाओ तो ब्यूट 1 ऑल हो गया। इसके साथ साथ आपका सेकंड नंबर पे इन लगा हुआ है, तो ये आपका मिथाइल है, ये आपका ब्रोमो है। तो बोलेंगे ऐसे कि 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इस तरीके से आपको समझना है, 1 to 1 समझना है, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। तो देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन की एक चेन है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे एल्कोहल है, तो एल्कोहल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद फिनाइल को। ये आपका फिनाइल है। और सेकंड नंबर कार्बन पे इन लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल है, जिस पर कार्बन नंबर 3 पर आपका फिनाइल लगा है। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड तो एक ही कंपाउंड है। तो C6H5, इसे हम फिनाइल भी कहते हैं। ये बेंजीन की तरह ही है, बस आपको शब्दों में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में दे दिया है। और ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH है, सेकंड पे आपका फिनाइल है। तो सीधी सीधी बात है 2 फिनाइल एथेनॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम देखते हैं। तो नंबर 1 2 3 है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन की चेन है। सेकंड नंबर पे OH है, सेकंड नंबर पे मिथाइल भी लगा है, थर्ड नंबर पे आपका इन लगा हुआ है। तो कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन और 2 ऑल। ठीक है, अब हम पेज पर रखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ये हम कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये फॉलोइंग कंपाउंड ये कंपाउंड है, तो IUPAC नेम लिखना है। तो 1 2 3 मतलब सेकंड नंबर कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है, उसी पे फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो या तो हम नीचे से नंबर निकल लें या ऊपर से नंबर निकलें, एक ही बात है। मान लीजिए नीचे से नंबरिंग किए, 1 2 3, 2 पे फिनाइल भी है, 2 पे आपका एल्कोहल भी है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर आपको ये कंपाउंड को आपको बताना है। तो जी आपका पैराक्रिसॉल है। पैराक्रिसॉल का मतलब ये हुआ आपका एल्कोहल मतलब फिनॉल के पैरा पर CH3 लगा हुआ है। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसका मतलब फिनॉल के पैरा पर NO2 लगा हुआ है। ठीक है, और आपका फिनॉल है तो बेंजीन पर OH लगा हुआ है। ये है। जब ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे नेम को उनके फॉर्मूले के आधार पर बताना सिखा दूंगा, या फिर मैं कोई और वीडियो बना दूंगा। राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फिनॉक्साइड आयन ऊपर बनेगा वो स्टेबल होगा। तो ये नंबर 1 हुआ, 1 ये ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद फिनॉल है, फिर उसके बाद आपका है आपका क्रीसॉल।
पैराकीरिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग कर्व्ड एरो रिएक्शन। तो जैसे H3O+ है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन है, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट करके एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सीधी बात है। तो जब ये अटैक करेगा तो ये आपकी कंडीशन बनेगी प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल तो भारी होता है, हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के पॉसिबल है ही नहीं, है ना, केवल 2 बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसा ही होता है। और ये इथाइल कार्बोकैटायन में जब हम दोबारा से HSO4 डालते हैं, HSO4- डालते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन वहाँ से चला जाता है और बन जाता है आपका H2O, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन टू ऑल रिएक्ट विद फॉलोइंग। मतलब CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो सीधी सी बात है, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड एल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में होगा तो ये आपका ब्यूटेन टू ऑल है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन टू ऑन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन टू ऑन, ऑल से कीटोन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, SOCl2 है। SOCl2 में Cl होता है, वो OH को हटा देगा तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, तो बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेन। और कंपाउंड बचेगा क्या, इसका एक O यहाँ पर आ जाएगा तो SO2 और एक H यहाँ तो HCl। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, मान लीजिए CH3 का होल थ्राइस, C सिंगल बॉन्ड OH है, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। ठीक है, तो 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है। इसे हम कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक्चुअली क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल कॉपर के साथ, कॉपर की ट्यूब से जब गुजारते हैं एट 573 केल्विन, तो उस केस में केवल और केवल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये हुआ, ये आपको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कीन है, लेकिन IUP से नाम लिखेंगे तो 2-मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिसॉल इज ट्रीटेड विद CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। मतलब जो आपका एनिसॉल है वो CH3Cl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एनिसॉल OCH3 बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो CH3Cl बनेगा। तो एक्चुअली में क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम क्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जो आपका एनिसॉल होता है उस पर O है, ऊपर भरमार मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी है। यही इलेक्ट्रॉन बेंजीन की रिंग में जाएंगे तो आपका एक बार इस ऑर्थो पे, इस बार इस ऑर्थो पे, पैरा पे रिएक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो वहीं CH3Cl में CH3 मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, वो आपका अटैक या तो इस ऑर्थो पे करेगा, यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा। तो एक कंपाउंड तो इस ऑर्थो वाला बनेगा, मतलब इस ऑर्थो पे CH3 लगेगा, एक कंपाउंड बनेगा इस पैरा पर CH3। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 2-मिथॉक्सी। क्या बनेगा, 2-मिथॉक्सी, मतलब इसे हम प्रायोरिटी देंगे 2-मिथॉक्सी और टॉल्बिन, ये बनेगा 4-मिथॉक्सी टॉल्बिन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझिए, इस तरीके से मैंने बताया, करके देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक। अगर फिनॉल जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो होता है क्या कि बेंजीन बनती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो देखते हैं क्या बनेगा। देखो, जब सैलिसिलिक एसिड है ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो एस्प्रिन बनती है। क्या बनती है, एस्प्रिन। ठीक है, और जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके केस में बनता है इथाइल एल्कोहल। क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल एंड आपका बनेगा आपका 2-आइडोप्रोपेन। ठीक, अगर PCC डालते हैं तो आपका एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है, मतलब अनसैचुरेटेड ब्यूट 1 ऑल है, ब्यूट 2-इन 1 ऑल है, तो इससे बनेगा आपका एल्डिहाइड।
याद रखना पीसीसी डालने पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए ये यहाँ पर बता रहे हैं कि गिव वन, तो पिछले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, सैलिसिलिक एसिड CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनाइडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। इसे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आपका ये कंपाउंड है, ईथर है, और इस ईथर का रिएक्शन होगा तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। अच्छा हाँ, चलो इस केस में क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बनने का रीजन क्या है वो देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ओ यहाँ पर रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ अगर मिथाइल होता तो मिथाइल के केस में अलग होता, मिथाइल अल्कोहल बनता है। यहाँ इथाइल है तो इथाइल के केस में आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो प्रोपेन 2 ऑल बन गया और इथाइल आइडाइड बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पीसीसी डालने पे एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, चलो पीसीसी डालने पे एल्डिहाइड बन गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। गिव सिंपल केमिकल रिएक्ट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर, मतलब एथेनॉल और फिनॉल के बीच में कैसे आप टेस्ट करोगे कि, तो एक काम करो कि एथेनॉल का रिएक्शन व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद आयोडीन, आयोडीन के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो आयोडा फॉर्म बनता है। मतलब अगर हम एथेनॉल फिनॉल को टेस्ट करना चाहते हैं तो आयोडो फॉर्म टेस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसमें दूसरा काम कर सकते हैं, ऐड न्यूट्रल FeCl3 फिनॉल विद गिव वॉयलेट कलर कम्प्लेक्स वेयर एज एथेनॉल विल नॉट, मतलब दोनों ही कंपाउंड के साथ रिएक्शन हम करा के देख सकते हैं तो चेक कर लेंगे कि इथाइल अल्कोहल है या आपका क्या है, फिनॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपेनॉल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन जब हम करेंगे तो क्या करें, ऐड ल्यूकास, है ना, ल्यूक्स रिएजेंट कह सकते हैं, और जो होता है ZnCl2 और HCl कंसनट्रेट HCl। जब इससे रिएक्ट करेंगे तो प्रोपेनॉल विल नॉट रिएक्ट वेयर एज इन 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल टर्बिडिटी मिल्कीनेस विल बी फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूसिस रिएजेंट के साथ, जो आपका ल्यूस रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, HCl और ZnCl2 केवल टर्शरी अल्कोहल के साथ आसानी से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये आपका था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि राइट द फार्मूला ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे बनेगा। तो सीधी सी बात है, फिनॉल ले लो, फिनॉल में Br2 डाल दो, क्या डाल दो, Br2। तो Br2 जैसे आप डालोगे इसमें तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल हो जाएगा, सीधी बात है। अब ऐसा कंपाउंड क्यों बन रहा है, क्योंकि ब्रोमीन +M ज़्यादा दिखा रहा है, -I तो दिखा ही रहा है लेकिन +M दिखा रहा है, जिससे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पर, और दोनों ऑर्थो पर, जैसा कि हम देख रहे हैं, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर Br का अटैक होगा। ठीक है, तो ये Br2 की रिएक्शन होगी तो होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल। तो होता क्या है कि जब हम हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तो सीधी सी बात है, B2H6 रिएक्ट करता है तो बनता है आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जिसमें H2O2 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं OH के साथ, तो बन जाता है प्रोपेन बनॉल। यहाँ पर इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ रिलेशन है जिसे हम देख लेते हैं। तो ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल, और है एथेनॉल और है फिनॉल। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेरिजन टू फिनॉल, कंपेरिजन टू एथेनॉल। अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की, तो देख रहे हैं ये है प्रोपेनॉल, ये प्रोपेन है और ये प्रोपेनॉल है।
तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका प्रोपेनॉल होगा, फिर आपका प्रोपेन होगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आपका प्रोपेनॉल है वो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका OH2 है, ये यहाँ से खिसकेगा, CH3 CH2O इसमें अटैक करेगा और अब बनेगी क्या, प्रोटोनेटेड। ये आपका H+ आयन, पहले तो क्या किया, H+ आयन डाला, तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन में H+ आयन आया तो OH2 बन गया, वो थोड़ा भारी हो जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में दे देगा, जिससे आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा डाई इथाइल ईथर। क्या बना, डाई इथाइल ईथर, वही उन्हें बनवाना था। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे 2015 के। अब हम 2016 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अंत तक देखते रहिए, जिससे आप विदिन 2 डेज सारे एल्कोहल और ईथर और फिनॉल वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।